अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ब्लैंक वर्ड्स। इसके अंदर हम लोग जो ब्लैंक वर्ड्स है वो क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, इसके फंक्शंस को और टाइप्स को डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ब्लैंक वर्ड्स जो है ये 16 से 20th सेंचुरी तक बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है राइटिंग के अंदर। ब्लैंक वर्ड्स से पहले हम बात करते हैं कि सिर्फ वर्ड्स क्या होता है। वर्ड्स कहते हैं सिंपल पोइट्री को, और पोइट्री जो होती है वो राइमिंग फॉर्म में लिखी जाती है। राइमिंग फॉर्म मीन्स कि उसके लास्ट के वर्ड्स राइम्ड होते हैं, जैसे कि स्टार आर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो मोस्टली जो पोइट्री है वो राइम्ड फॉर्म में लिखी जाती है और साथ में उसके अंदर मीटर भी प्रेजेंट होता है। मीटर के ऊपर मैंने और रिदम के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखी हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और आपको रिकमेंड करूंगी कि आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि आपको उस वीडियो को देख के मीटर और रिदम होता क्या ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको मीटर और रिदम का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो तब आपको ब्लैंक वर्ड्स का कॉन्सेप्ट भी अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। तो अभी मैं बात कर रही थी वर्ड्स को लेके पोइट्री की, कि पोइट्री के अंदर राइम स्कीम भी होती है और मीटर भी होता है। मीटर क्या होता है? मीटर बेसिकली लेंथ को कहते हैं कि जो पोइम है उसकी जो वर्ड्स है उस वर्ड्स की लेंथ कितनी है। ठीक है, क्या वो मोनोमीटर है या डायमीटर है या ट्रायमीटर है या टेट्रामीटर है या पेंटामीटर है, कितने मीटर उसके अंदर आए हैं। एक मीटर के अंदर 2 सिलेबल होते हैं। सिलेबल क्या होता है? सिलेबल जो होता है ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है प्रोनाउंसिएशन का। ठीक है, हम कह सकते हैं एक यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, जिसके अंदर हमारे पास वोवल साउंड प्रेजेंट होता है। ठीक, हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि वोवल साउंड को हम लोग सिलेबल कहते हैं। सिलेबल जो है ये पार्ट ऑफ द वर्ड होता है। जैसा कि मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा है डिलाइट। अब इसमें क्या है, इसमें 2 वोवल साउंड आ रहे हैं, एक डी एक लाइट, आई और ई। ठीक है, ये आई ई क्या है, ये साउंड है, वर्ड्स नहीं, साउंड। एक वोवल साउंड कितने आ रहे हैं, 2 वोवल साउंड आ रहे हैं, तो ये क्या होंगे, 2 सिलेबल हो जाएंगे इसके अंदर, डी लाइट। इस तरह से वाटर, वाटर में क्या है, अगेन वाटर में वो टर, 2 सिलेबल हो गए। तो बेसिकली सिलेबल क्या हुआ, सिलेबल हुआ अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ वर्ड विच कंटेन्स अ वोवल साउंड। तो जो सिलेबल है ना वो 2 तरह के हैं, एक होता है स्ट्रेस्ड और एक होता है अनस्ट्रेस्ड। स्ट्रेस जिसके अंदर हम लोग प्रेशर डालते हैं वर्ड के ऊपर, ठीक है, और अनस्ट्रेस्ड जिसमें हम लोग जोर नहीं डालते। जैसा कि वर्ड डिलाइट, डिलाइट, अब डी क्या है, वो अनस्ट्रेस था, लाइट मैंने वहाँ पे स्ट्रेस डाला, जोर डाला। ठीक है, तो ऐसा वर्ड जिसके ऊपर प्रेशर कम हो, वर्ड का पार्ट प्रेशर कम हो, वो होता है अनस्ट्रेस्ड। जिस पे प्रेशर ज़्यादा हो वो होता है स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस्ड के अंदर हमारे पास जो एक्सेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग था और अनस्ट्रेस में जो हमारा एक्सेंट था वो वीक था। तो इंग्लिश वर्ड्स के अंदर हमारे पास स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल्स का ना रिकरिंग पैटर्न होता है। मीन्स टू से कि अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस सिलेबल बार बार रिपीट होते हैं और इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं मीटर। तो मीटर क्या हुआ, मीटर इज द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इनटू पैटर्न्स based on strong and weak beats in the line of a poetry. Strong means stressed and weak means unstressed. कि पोइट्री की लाइन के अंदर अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड अरेंजमेंट होती है वर्ड्स की। तो ये जो मीटर है ये मोनोमीटर भी हो सकता है, डायमीटर भी हो सकता है, ट्राई भी, टेट्रा भी, पेंटा भी। तो ब्लैंक वर्ड्स जो है ये ऐसी पोइम होती है जिसके अंदर मीटर को तो फॉलो किया जाता है लेकिन राइम स्कीम को फॉलो नहीं किया जाता। और मोस्टली जो ब्लैंक वर्ड्स हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर की फॉर्म में लिखी जाती हैं। अब आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर जो आयम्ब है ना वो 2 सिलेबल्स को मिलाकर बनता है, जिसमें पहला जो है वो अनस्ट्रेस्ड होता है और सेकंड जो है वो स्ट्रेस्ड होता है। जैसे हमने अभी भी एग्जांपल लिखी थी डिलाइट की, तो डी लाइट, अब डी जो है यहाँ पे स्ट्रेस कम आ रहा है तो हम कहते हैं ये अनस्ट्रेस्ड है, और लाइट पे स्ट्रेस ज़्यादा है हम कहते हैं ये स्ट्रेस्ड है, और अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस मिलकर क्या बना रहे हैं, ये मिलकर एक आयम बन गया। इसको हम लोग फुट भी बोल सकते हैं, फीट भी बोल सकते हैं और आयम भी बोल सकते हैं। और इस तरह की अगर एक लाइन के अंदर 5
फुट होंगे ना तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आयम्बिक पेंटामीटर। 5 फुट मीन्स ये हुआ कि 10 सिलेबल्स होंगे और पैटर्न उसका जो होगा वो अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड इस फॉर्म में होगा। तो आयम्बिक पेंटामीटर समझ लग गई। तो मोस्टली जो ब्लैंक वर्ड्स की पोइट्री होती है या लाइंस होती हैं वो ज़्यादातर आयम्बिक पेंटामीटर की फॉर्म में लिखी जाती हैं। तो अगर आपको कभी कोई ऐसी पोइट्री दिखे जिसके अंदर मीटर तो फॉलो किया जा रहा है लेकिन राइम स्कीम फॉलो नहीं की जा रही, तो इट मीन्स क्या है, वो ब्लैंक वर्ड्स है। तो मैं आपको एक पोएम है द सेकंड कमिंग जिसको W.B. येट्स ने लिखा, उसकी एग्जांपल शो करती हूँ। यहाँ पे देखें, ये एग्जांपल है, इसके लास्ट वर्ड देखें, जायर फैल्कनर। तो पोइट ने यहाँ पे राइम स्कीम फॉलो नहीं की क्योंकि दूर दूर तक इनके राइम का कोई ताल्लुक ही नहीं है आपस में। लेकिन अगर इसी लाइंस के अंदर मीटर की बात करें तो वो राइटर ने स्ट्रिक्टली मीटर को फॉलो किया हुआ है। और मीटर इसमें कौन सा है, पेंटामीटर है। पेंटामीटर मीन्स 10 सिलेबल्स वाला, जिसमें अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड फॉलो वो चल रहा है, सीक्वेंस चल रहा है। टर्निंग, ठीक है, फर्स्ट अनस्ट्रेस्ड देन स्ट्रेस्ड एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जार। ठीक है, अब ये क्या हुआ, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड का पैटर्न फॉलो किया गया इसके अंदर। और इसके अलावा क्या किया गया, इसके अंदर 10 सिलेबल्स आ गए और 10 सिलेबल्स के साथ साथ 5 मीटर आ गए और 5 फीट आ गए हमारे पास। तो ब्लैंक वर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके अलावा फर्दर एग्जांपल्स भी देखेंगे हम, लेकिन हम पहले इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि फंक्शन क्या है ब्लैंक वर्ड्स का, फीचर्स क्या है ब्लैंक वर्ड्स के। नंबर 1 फीचर ये है कि जो ब्लैंक वर्ड्स की पोइट्री होती है इसमें फिक्स नंबर ऑफ लाइन्स नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोस्टली आयम्बिक पेंटामीटर की फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट टेक्निक को यूज़ किया है। और जैसे कि सोनेट में हमारे पास 14 फिक्स्ड लाइन्स थी, इसके अंदर हमारे पास कोई भी फिक्स्ड लाइन्स नहीं है, जितनी मर्जी लाइन्स में लिखे हैं हम। मोस्टली जो राइटर्स हैं ना वो ब्लैंक वर्ड्स को लॉन्ग नरेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसका जो मीटर है ना उसको वर्ड्स ड्रामा के लिए और लॉन्ग नैरेटिव पोएम के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो ब्लैंक वर्ड्स है ना उसको डिस्क्रिप्टिव रिफ्लेक्टिव फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स में भी यूज़ किया जाता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग्स उन पॉइंट्स को कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैरेक्टर होता है और वो सारी की सारी अपनी थॉट्स की डिलीवरिंग कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ स्पीच। जैसा कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की हमारे पास जो पोएम्स आती हैं, लास्ट नाइट टुगेदर, वो ब्लैंक वर्ड्स की फॉर्म में लिखी गई है और एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसके अलावा ब्लैंक वर्ड्स को किसी भी किस्म के ना वो मीटर में कंपोज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आयम, ट्रोकी, स्पॉन्जी और डिक्टाइल। तो ये मेन फीचर्स थे ब्लैंक वर्ड्स के। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की। जो टाइप्स है ब्लैंक वर्ड्स की, इसमें मैंने बताया आयम्बिक पेंटामीटर ब्लैंक वर्ड्स यूज़ किया जाता है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमारे पास पैटर्न होता है अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस सिलेबल का, फिर हमारे पास ट्रोकी ब्लैंक वर्ड्स का जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस सिलेबल आता है, फिर हमारे पास एनापेस्ट ब्लैंक वर्ड्स का पैटर्न जिसके अंदर अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस सिलेबल आता है, फिर डेक्टाइल ब्लैंक वर्ड जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस सिलेबल आता है। ये इसका पैटर्न है। अब हम फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं ब्लैंक वर्ड्स की। इसमें हमारे पास हैमलेट की लाइंस है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है इसको, बट वेयर इज मी यू आर सो सिक ऑफ लेट, फिर सो फॉर फ्रॉम चेयर एंड फ्रॉम योर फॉर्मर स्टेट। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे तो राइम स्कीम मिल रही है तो कैसे ब्लैंक वर्ड्स हुआ। तो देखें इसने यहाँ पे ये किया, इसने यहाँ पे कोमा का यूज़ किया, पंक्चुएशन मार्क का यूज़ किया जहाँ पे लाइंस को तोड़ रहा है आपस में। बट वो इज़ मी यू आर सो सिक ऑफ लेट, so far from cheer and from your former state, that I distrust you, yet though I discomfort you, my lord, it nothing must। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इस तरह से उसने जब पंक्चुएशन मार्क यहाँ पे डाल दिए बीच में डिफरेंट किस्म के, तो हमारे यहाँ से फ्लो टूट रहा है राइम स्कीम का। ठीक है, और जो लाइंस हैं ये आयम्बिक पेंटामीटर की फॉर्म में लिखी गई हुई हैं और इन लाइन के मिडल्स के अंदर इसने बहुत से पॉजेस को इंट्रोड्यूस करवाया है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये ब्लैंक वर्ड्स की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मैंडिंग वॉल बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। समथिंग देयर इज दैट डज नॉट लव अ वॉल, दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट एंड स्पिल्स द अपर्स बोल्डर्स इन द सन। तो यहाँ पे भी हमारे पास लास्ट में कोई भी राइम स्कीम नहीं है, लेकिन ये लाइंस जो हैं ये पेंटामीटर की फॉर्म में लिखी गई हैं, आयम्बिक पेंटामीटर की फॉर्म में। फर्स्ट अनस्ट्रेस्ड, सेकंड स्ट्रेस्ड है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास डॉक्टर फॉस्टर्स की, जिसको क्रिस्टोफर मॉलन लिखा है। इसके भी एंड पे देख लें, नेटिविटी, हेल, मिस्ट, क्लाउड्स, हेवन, राइम स्कीम नहीं है, आयम्बिक पेंटामीटर की फॉर्म में लिखा हुआ है। और मार्लो ही वो फर्स्ट पर्सन था जिसने सबसे पहले जिसने ब्लैंक वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, या ये भी कह सकते हैं जिसने सबसे पहले ना डेवलप किया था इसको। और सिंपली अर्ल ऑफ सरे जो था ना, अर्ल ऑफ सरे जो है ये फर्स्ट पर्सन था जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था ब्लैंक वर्ड्स को, और इसके बाद डेवलप किया था मार्लो ने। और मार्लो ने अपनी सारी की सारी राइटिंग जो है ना वो ब्लैंक वर्ड्स की फॉर्म में लिखी। और फिर शेक्सपियर ने फॉलो किया था मार्लो को, उसकी ब्लैंक वर्ड्स की टेक्निक को लेकर इसने परफेक्शन प्रोवाइड की उसको, और अपने हर प्ले के अंदर शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्ड्स को यूज़ किया। फिर तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम ब्लैंक वर्ड्स किसने इंट्रोड्यूस करवाई, तो आपने कहना है अर्ल ऑफ सरे ने, 1540 के राउंड अबाउट। और उसके बाद ज़्यादा काम किसने किया? मार्लो ने। मार्लो के बाद शेक्सपियर ने, और शेक्सपियर के सारे प्लेस जो हैं वो इसी पे बेस करते हैं। कहते हैं कि शेक्सपियर जो परफेक्शन पे लेके गया था ब्लैंक वर्ड्स को। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट। मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ। हमने आज पढ़ा कि ब्लैंक वर्ड्स उसको कहते हैं जिसके अंदर हमारे पास टाइम स्कीम तो ना हो लेकिन मीटर का यूज़ लाजमी हो। फिर हमें सीखने को मिला कि मोस्टली जो वर्क्स हैं ब्लैंक वर्ड्स के वो ज़्यादातर आयम्बिक पेंटामीटर की फॉर्म में लिखे गए हैं। इसके अलावा डिफरेंट मीटर्स भी यूज़ हैं, लेकिन मोस्टली जो वर्क्स है वो आयम्बिक पेंटामीटर की फॉर्म में लिखे गए हैं। और इसका मेन फीचर ये कि जब भी हम लोगों ने कोई डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या लॉन्ग नैरेटिव पॉइंट बतानी होती तो हम लोग ब्लैंक वर्ड्स को यूज़ करते हैं। 16 से 20th सेंचुरी का टाइम पीरियड था जब उस पीरियड के अंदर ब्लैंक वर्ड्स पीक पे रहा। इसके अलावा इस लेक्चर में हम लोगों ने सिलेबल किसे कहते हैं वो सीखा, मीटर किसे कहते हैं वो सीखा, आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है उसको सीखा। तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छे से कवर हो चुका होगा, क्लियर हो गया होगा सब कुछ। कोई भी कंफ्यूजन नहीं तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।